महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखते हैं कि चाहे कोई दरिद्र हो, चाहे कोई राजकुमार हो, चाहे राजकुमारी हो, प्रत्येक को तुल्य वस्त्र, खान पान, भोजन आदि दिए जाएं। सब एक साथ एक स्थिति में रह करके विद्याध्ययन करेंगे और सबको तपस्वी होना पड़ेगा। कल्पना करिए, आज जो अच्छे संपन्न लोग हैं वो अच्छे स्कूलों में, अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। जो निर्धन हैं, गरीबी की रेखा के नीचे हैं, वो दीनहीन शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं। दीनहीन शासकीय स्कूल क्यों कहा? क्योंकि शासकीय स्कूलों में शासन की ओर से पढ़ने की परिस्थितियां आज पैदा नहीं की जा रही। मेरी बात पर कोई विवाद न करे, ये सही स्थिति, धरातल की स्थिति है। परंतु वैदिक संस्कृति क्या कामना करती है? वैदिक संस्कृति ये कामना करती है, दुनिया में समता स्थापित करना चाहते हो तो शासन का पहला कर्तव्य है, समाज का पहला कर्तव्य है, ताकि सबको समता का अधिकार प्राप्त हो। वो कर्तव्य ये है कि कृष्ण और सुदामा, कृष्ण राज परिवार की संतान और सुदामा गरीब परिवार की संतान, वो दोनों एक परिवेश में एक चटाई पर बैठकर पढ़ेंगे। उनको तुल्य वस्त्र, भोजन, खान पान आदि दिए जाएंगे। हाँ, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाद में जो बनेंगे वो बनेंगे। भाई, हमारे जितने भी प्रोफेसर हैं, मेरे माननीय और प्रोफेसर डॉक्टर रमेश रावत हैं, वो जितने भी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वो सबको बिना किसी पक्षपात के पढ़ाते हैं। कोई पक्षपात नहीं करते पढ़ाते हुए। परंतु कोई विद्यार्थी 100% अंक लेता है, कोई विद्यार्थी 90% अंक लेता है, कोई विद्यार्थी 60% अंक लेता है, कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है। उसमें प्रोफेसर जो भी हमारे हैं उनका दोष तो नहीं है, वो तो सबको पढ़ा रहे हैं। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसका दोष नहीं है बाद में व्यक्ति क्या बने। वैदिक संस्कृति ने ये परिस्थिति पैदा कर दी कि शासन ऐसी व्यवस्था करे, शासन सबको समानता का अधिकार देते हुए ये व्यवस्था करे कि राष्ट्रपति की संतान भी और चपरासी की संतान भी एक साथ ये न बता करके कि ये राष्ट्रपति की संतान है, ये ब्राह्मण की संतान है, ये श्रमिक की संतान है, ये न बता करके पढ़ें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ स्वाध्याय करें और साथ साथ तपस्वी हों, गुरुओं की सेवा करें, तब समानता आएगी। या जब ये उल्लेखित किया जाएगा, पहली कक्षा में व्यक्ति दाखिल हो रहा है और उससे पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारी जाति क्या है। वैदिक संस्कृति की व्यवस्था में बिना किसी जाति के भेदभाव के, बिना किसी वर्ण के भेदभाव के, बिना किसी रंग के भेदभाव के ये व्यवस्था थी कि पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थी की जाति नहीं पूछी जाएगी। यही कारण है कि जब गुरु के पास जाया जाता था, क्योंकि विद्यार्थी समस्त समाज की संपत्ति होता था, विद्यार्थी समस्त समाज की संपत्ति होता था, तो उपनयन संस्कार के समय भारतीय संस्कृति ने, मनु महाराज ने विधान किया है कि उपनयन संस्कार जब हो रहा है, जब गुरु के पास ले जाया जा रहा है, तो उस समय वो विद्यार्थी, वहां जो लोग बैठे हुए हैं, उसको विदा करने के लिए उसको भिक्षा देंगे। विद्यार्थी अपनी झोली फैलाकर उसके संस्कार में, उसको गुरुकुल में विदा करने के लिए आए हुए जितने भी समाज जन हैं उनके पास अपनी झोली लेकर जाता है। और जिन्होंने रामायण दूरदर्शन पर या अन्य चैनलों पर देखी होगी वो देखें, याद करें उस दृश्य को। जब उपनयन संस्कार उनका हो रहा है, गुरु वशिष्ठ के पास जा रहे हैं, तो उपस्थित सभी जनों के पास वो जा रहे हैं, भिक्षाम देहि, केवल अपनी मां के पास नहीं,
केवल अपने पिता के पास नहीं, जो भी समाज जन वहां उपस्थित हैं उनके पास जाकर के वो कहते हैं भिक्षाम देहि, अर्थात मैं पूरे समाज का हूं, पूरे समाज का दायित्व मेरा पोषण करने का है, पूरा समाज मेरा पोषण करेगा, क्योंकि मैं भी आगे जब पढ़ करके आऊंगा पूरे समाज की सेवा करूंगा। तो हमारे यहाँ तो 5 सितारा होटल टाइप जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें समृद्ध लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और जो बेचारे गरीब हैं वो दीनहीन स्कूलों में पढ़ते हैं। तो समता कहां से आएगी? समता तो वेद के संदेश से आएगी, और वेद ये कहता है शृण्वन्तो वै अमृतस्य पुत्रः, हे दुनिया के लोगों तुम सब अमृत के पुत्र हो। वेद ये संदेश देता है अज्येष्ठा स अकनिष्ठा स, तुम में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। एते संभ्रातरो वावृधु सो भगाया, तुम सब अपनी अपनी उन्नति के लिए आगे बढ़ो, तुम सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, तुम्हें ऊंचा उठना चाहिए, तुम्हें ऊंचा उठने का अधिकार है, तुम्हें नीचा गिरने का अधिकार नहीं है। तुम्हें प्रकृति ने जो जीवन दिया है वो ऊंचा उठने के लिए दिया है, नीचे गिरने के लिए नहीं दिया। तो मनुष्य वो होता है जो ऊंचा उठता है, जो ऊपर ही ऊपर उन्नति ही करता जाता है, उसे मनुष्य कहा। कौन मनुष्य? जो मन से कर्मों को सीता है। थोड़ी थोड़ी चर्चा हम कर रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, एक तो समता का अधिकार, किसी प्रकार का भेद ना हो, न लिंग भेद हो, न जाति भेद हो, न रंग भेद हो। मध्यकाल में ऐसा समय आया था जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये जो उपनयन संस्कार की बात मैंने कही, उपनयन संस्कार के लिए ऐसा नहीं था केवल लड़का ही शिक्षालय में जाएगा। मनु महाराज ने सबके लिए कहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मनु महाराज ने उल्लेख किया है और उसी की पुष्टि की है महर्षि दयानंद ने। अपनी संतानों को, संतान का मतलब लड़कों को नहीं, लड़कियों को नहीं, जो भी संतान है, चाहे कन्या है, चाहे बालक है, चाहे बालिका है, उसको 5 या 8 वर्ष के पश्चात शिक्षालय में अवश्य भेज दे, नहीं तो वो माता पिता दंडनीय हो। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको पढ़ना अनिवार्य है, बिना किसी कारण के। निष्कारणेन षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयस्य इति, प्रत्येक ज्ञान के इच्छुक व्यक्ति को बिना किसी कारण के अध्ययन करना होगा, ताकि वो समाज का सही अर्थों में नागरिक बन सके।